अभी अभी हाईकोर्ट से हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी की वहाँ से जमानत हो गई है। इस एक ही केस में जमानत नहीं थी, बाकी सभी केसों में जमानत पर हैं और इसमें भी काफ़ी कस्टडी होगी और ऑनरेबल हाईकोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने जमानत ले ली है। अभी एक ही केस बाकी रहता है, बाकियों में सब फैसले हो चुके हैं। तो कितने साल से जो अब संत रामपाल जी बाहर आएंगे और लगभग कितने केस अभी पेंडिंग है या टोटल कितने केस थे? हिसार में तो ये एक ही केस पेंडिंग है, बाकियों में सब किसी में जमानत हो चुकी है, किसी में एक्विटल हो चुके हैं, सिर्फ एक केस की ट्रायल चल रही है। तो अब जो जमानत की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट से आदेश आएंगे, उसके बाद यहाँ से जमानत के बॉन्ड्स भरे जाएंगे, जेल में भेजे जाएंगे, उसके बाद उनको वेरीफाई करने के बाद फिर जमानत पर वहाँ जेल से रिहा किया जाएगा। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आज शाम तक संत रामपाल जी बाहर आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है ऑर्डर मिलने पर। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट से आज ही ऑर्डर आ जाते हैं, ऑनरेबल जस्टिस के उन पर साइन हो जाते हैं तो 4 बजे तक आज भर देंगे, नहीं तो फिर कल भरे जाएंगे। इस एक ही केस में जमानत नहीं थी, बाकी सभी केसों में जमानत पर हैं और इसमें भी काफ़ी कस्टडी होगी और ऑनरेबल हाईकोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने जमानत ले ली है। अभी एक ही केस बाकी रहता है, बाकियों में सब फैसले हो चुके हैं। तो कितने साल से जो अब संत रामपाल जी बाहर आएंगे और लगभग कितने केस अभी पेंडिंग है या टोटल कितने केस थे? हिसार में तो ये एक ही केस पेंडिंग है, बाकियों में सब किसी में जमानत हो चुकी है, किसी में एक्विटल हो चुके हैं, सिर्फ एक केस की ट्रायल चल रही है। तो अब जो जमानत की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट से आदेश आएंगे, उसके बाद यहाँ से जमानत के बॉन्ड्स भरे जाएंगे, जेल में भेजे जाएंगे, उसके बाद उनको वेरीफाई करने के बाद फिर जमानत पर वहाँ जेल से रिहा किया जाएगा। आज देश के सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि संत रामपाल दास जी महाराज, जिनकी देशद्रोह वाली झूठी, जो पूरा झूठा था केस, देशद्रोह की अपील की याचिका और देश के लिए लंबित थी पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, आज उस पर आदेश आया है और उस आदेश के द्वारा निश्चित तौर पर सभी भक्त जनों सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है। इतने समय का जो कार्यकाल संत रामपाल दास जी महाराज ने देश को दिया है, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे भूखे को अन्न की बात हो, चाहे जल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, घर देने की बात हो, किसानों की मदद की बात हो, बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद करने की बात हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह लगातार उनका कार्य अबाध गति से चलता रहा। कबीर दास जी की जयंती पर हर साल भंडारा, विशाल भंडारे के आयोजन पूरी दुनिया के लिए इतिहास बना और उनके कार्य और पुस्तकों के द्वारा जो उन्होंने ज्ञान गंगा, ये जो ज्ञान गंगा आप देखते हैं, ज्ञान गंगा जिसमें जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, समझिए आप, जो आज दुनिया बात कर रही है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म संभाव की, उसको संत रामपाल दास जी महाराज बहुत वर्षों से इस देश और दुनिया को देते चले गए हैं, क्योंकि जीव हमारी जाति है, ये सच्चाई है। और इस ज्ञान गंगा के द्वारा, वो गंगा तो ऋषिकेश से गंगा सागर तक जाती है, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक के द्वारा संत रामपाल दास जी महाराज ने पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के घरों में उजाला कर दिया जिनके घर अंधेरे हो रहे थे, रोशनी देने का काम किया, जीवन देने का काम किया, दहेज रहित शादियां कराने का काम किया, शीघ्र शादियां हों जिससे कि कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, इस सब को खत्म करने का काम किया। आज संत रामपाल दास जी महाराज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत सबको बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। और जो मूल मंत्र सत साहिब है उसका सहारा और उसकी साथ सबके लिए बहुत बहुत सत साहिब जी। सोचिए, एक ऐसी शाम जिसका इंतजार लाखों लोगों ने सालों तक किया हो, एक ऐसा पल जिसके लिए अनगिनत प्रार्थनाएं की गई हों, और एक ऐसा दिन जो अचानक उम्मीदों को हकीकत में बदलता हुआ नजर आए। आज कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यह चर्चा तेजी से फैल रही है
कि संत रामपाल जी महाराज आज शाम 9 अप्रैल 2026 को सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंच सकते हैं। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, वैसे ही हर तरफ एक अलग ही हलचल देखने को मिली। कोई खुशी से भर गया, कोई भावुक हो गया और कोई बस चुपचाप बैठकर इस पल को महसूस करने लगा, क्योंकि यह सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि यह लाखों दिलों की धड़कनों से जुड़ी हुई खबर थी। चर्चाओं में यह भी सामने आ रहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़े एक प्रमुख मामले में राहत मिलने की बात कही जा रही है, और इसी के साथ यह कहा जा रहा है कि लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आ सकता है, जिसने लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों से अधिक समय से जो इंतजार चल रहा था, वह अब शायद अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, और यही सोच इस पूरे माहौल को और भी भावनात्मक बना रही है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर इस खबर ने तेजी पकड़ ली है। हर जगह यही चर्चा हो रही है, हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है, क्या सच में आज वह दिन आ गया है? और इसी सवाल के साथ लोगों की भावनाएं और भी गहरी होती जा रही हैं। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने इस पल के लिए न जाने कितनी बार प्रार्थना की है। उन्होंने हर कठिन समय में धैर्य रखा, और आज जब यह खबर सामने आ रही है तो उन्हें लग रहा है कि उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह केवल एक कानूनी राहत नहीं होगी, बल्कि यह विश्वास की जीत होगी, धैर्य की जीत होगी, और उन सभी भावनाओं की जीत होगी जिन्हें लाखों लोगों ने अपने दिल में संभाल कर रखा हुआ था। धीरे धीरे यह चर्चा और भी तेज होती जा रही है। लोग अपने अपने तरीके से इस खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसे समय का न्याय बता रहा है, तो कोई इसे एक नई शुरुआत का संकेत मान रहा है। सतलोक आश्रम धनाना धाम का नाम अब हर जगह लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहां का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से लोग वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही भावना है कि अगर आज दर्शन हो जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। कई भक्तों की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के हैं। वर्षों का इंतजार, वर्षों की प्रार्थना और वर्षों का विश्वास आज एक साथ सामने आता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ लोग अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने इस पूरे समय में कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि जो भी होगा वह सही समय पर होगा, और आज जब यह खबर सामने आ रही है तो उन्हें लग रहा है कि वह समय अब आ चुका है। जैसे जैसे शाम का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने मोबाइल पर नजर बनाए हुए है। हर कोई किसी पक्की खबर का इंतजार कर रहा है, ताकि वह इस खुशी को पूरी तरह से महसूस कर सके। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास बन सकता है, एक ऐसा दिन जिसे आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। और यही सोच इस पूरे माहौल को और भी खास बना रही है। धीरे धीरे यह खबर एक भावना में बदलती जा रही है, एक ऐसा एहसास जिसे हर कोई अपने दिल में महसूस कर रहा है, और यही एहसास इस पूरे वातावरण को और भी गहरा बना रहा है। अब हर किसी की नजर एक ही दिशा में है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या सच में आज वह पल सामने आएगा जिसका इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था? और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह कहानी और भी गहरी होती जा रही है। हर नई चर्चा, हर नई उम्मीद इस पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ की ओर ले जा रही है, और लोग अब केवल देख नहीं रहे, बल्कि इस पल को जी रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर इंसान का विश्वास सच्चा हो तो समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में परिणाम जरूर मिलता है। और शायद यही वजह है कि आज यह पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे यह इंतजार अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे हर किसी के दिल में एक ही भावना गूंज रही है कि शायद अब वह पल दूर नहीं है, शायद अब वह समय आ गया है जब वर्षों का इंतजार खत्म होकर एक नई शुरुआत में बदल जाएगा। और दोस्तों, जैसे जैसे यह शाम अपने रंग में ढलती जा रही थी,
वैसे वैसे हर दिल की धड़कन और भी तेज होती जा रही है। हर कोई उस एक पल का इंतजार कर रहा है जब कोई पक्की खबर सामने आए, जब यह चर्चा एक सच्चाई में बदल जाए और जब यह उम्मीद एक वास्तविक दृश्य में बदलकर सबके सामने आ जाए। अब माहौल ऐसा हो गया है जहां हर छोटी सी हलचल भी बड़ी खबर लगने लगी है। कोई कहता है कि रास्तों पर भीड़ बढ़ रही है, कोई कहता है कि आश्रम के आसपास हलचल तेज हो गई है, और कोई यह दावा कर रहा है कि बस कुछ ही समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। और इन्हीं बातों के बीच लोगों की भावनाएं लगातार ऊंचाई पर पहुंचती जा रही हैं। कई भक्त अपने घरों से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपने परिवार के साथ जाने की सोच रहा है, कोई अपने दोस्तों को फोन कर रहा है, और हर किसी के मन में एक ही भावना है कि अगर आज वह पल सामने आता है तो वे उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह केवल एक मुलाकात का मौका नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव होगा जो जीवन भर याद रहेगा। एक ऐसा क्षण जिसे शब्दों में पूरी तरह से बयान करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन जो दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ी घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की भावनाओं का संगम है। एक ऐसा संगम जहां हर किसी का विश्वास, हर किसी की प्रार्थना और हर किसी की उम्मीद एक साथ जुड़ती जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा है कि यह केवल एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास बन सकता है। एक ऐसा इतिहास जिसे आने वाले वर्षों में भी याद किया जाएगा और जिसे लोग अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। कुछ लोग अपने मन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। उन्होंने हमेशा यही विश्वास रखा कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, और आज वही दिन सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कई लोग अपने दिल की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वह इतना गहरा है कि उसे पूरी तरह से बयान करना आसान नहीं है। सतलोक आश्रम, धनाना धाम की ओर जाने वाले रास्तों की चर्चा और भी बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि वहां का माहौल लगातार बदल रहा है। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और हर कोई इस पल का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर आज यह पल सच में सामने आता है तो यह केवल एक शुरुआत होगी। आगे और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और यही सोच इस पूरे माहौल को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना रही है। धीरे धीरे यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब केवल खुशी में नहीं हैं, बल्कि एक गहरे भाव में डूब चुके हैं, जैसे वे इस पल को अपने अंदर महसूस कर रहे हों, जैसे यह पल उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका हो। और दोस्तों, जैसे जैसे यह कहानी अपने सबसे अहम मोड़ के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे हर किसी की नजरें बस एक ही दिशा में टिकी हुई हैं। हर कोई एक ही खबर का इंतजार कर रहा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। हर गुजरता हुआ सेकंड इस इंतजार को और भी गहरा बना रहा है। हर पल एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, और हर उम्मीद एक नए सवाल को जन्म दे रही है। क्या सच में वह क्षण आने वाला है? क्या सच में अब वह घड़ी सामने है जब सब कुछ बदल जाएगा? और जैसे जैसे यह इंतजार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही है कि शायद अब वह पल दूर नहीं है, शायद अब वह समय आ गया है जब वर्षों का इंतजार खत्म होकर एक नई शुरुआत में बदल जाएगा, और हर कोई इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए, उसे अपने दिल में बसाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। और दोस्तों, अब माहौल उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर इंसान खुद को इस पल के बिल्कुल करीब महसूस कर रहा है, जैसे बस एक कदम और सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे बस एक खबर और यह इंतजार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हर तरफ एक अलग ही हलचल है। कोई धीरे धीरे बातें कर रहा है, कोई उत्साह में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, और कोई बिल्कुल शांत बैठकर बस उस एक क्षण का इंतजार कर रहा है जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और यह सन्नाटा भी एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा है। कई भक्तों के चेहरे पर अब एक अटूट विश्वास दिखाई दे रहा है।
वे कहते हैं कि अब देर नहीं है, अब वह समय बहुत करीब है, और यही विश्वास उनके चेहरे की मुस्कान में साफ झलक रहा है, जैसे उन्हें अंदर से यकीन हो कि जो वे इतने सालों से सोच रहे थे वह अब सच बनने जा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है, एक ऐसी अनुभूति है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इस इंतजार को जिया है, जिसने हर दिन इस पल के बारे में सोचा है और जिसने हर मुश्किल में अपने विश्वास को बनाए रखा है। धीरे धीरे यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब इस पल को केवल देखना नहीं चाहते, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे पल जीवन में बार बार नहीं आते, और जब आते हैं तो वे एक याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जैसे जैसे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो इस पूरे इंतजार को एक नया अर्थ देगा। कुछ लोग अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, और आज जब यह पल सामने है तो उन्हें लग रहा है कि उनका हर संघर्ष, हर इंतजार और हर प्रार्थना सफल होने वाली है। इसी बीच कई लोग एक दूसरे को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें शांत रहना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि यह पल जितना करीब है उतना ही संवेदनशील भी है, और यही समझ इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। सतलोक आश्रम धनाना धाम की ओर बढ़ती हलचल अब और भी स्पष्ट महसूस होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है, हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा है और हर कोई इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर आज यह पल सच में सामने आता है तो यह केवल एक दिन की बात नहीं होगी, बल्कि यह एक युग की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा समय जब बहुत कुछ बदल सकता है। और यही सोच इस पूरे माहौल को और भी गहराई दे रही है। धीरे धीरे यह कहानी अपने सबसे भावनात्मक चरण में प्रवेश कर रही है, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं खुद ही सब कुछ कह देती हैं, जहां हर आंख में एक उम्मीद है, हर दिल में एक विश्वास है और हर मन में एक ही प्रार्थना है। और दोस्तों, अब हर किसी की नजर बस उसी क्षण पर टिकी हुई है। हर कोई उस एक खबर का इंतजार कर रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम को एक स्पष्ट दिशा दे सके, जो इस इंतजार को एक सच्चाई में बदल सके। हर गुजरता हुआ पल अब और भी भारी लगने लगा है,